हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएस टेट और सी टेट को जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका सिलेबस कंप्लीशन। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कंप्लीशन सिलेबस जो होगा वो आपको, वैसे तो आपने बीएड में सारा पढ़ रखा होगा, बट फिर भी इसके जो प्रिसाइज नोट्स हैं वो आपको बनाने चाहिए। कहीं भी आप यूट्यूब से वीडियो देखो, कहीं से भी आप प्रिपेयर करो, पर उसके नोट्स ज़रूर बनाओ। और अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उसको रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलोगे तो बेटर रहेगा। सो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो सेकंड स्टेप होगा आपका उसका रिवीजन करनी। रिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको रिवीजन करनी ही चाहिए। अगर आप कोई भी पीएस टेट सी टेट की ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीएस टेट 1 की अगर बात करें तो उसमें 5 सब्जेक्ट्स होंगे: सीडीपी, इंग्लिश, पंजाबी, एनवायरनमेंट एंड मैथ्स। और पी एस टेट 2 की बात करें तो उसमें सी डी पी, इंग्लिश, पंजाबी सब्जेक्ट होगा। और साथ में आपके जो सब्जेक्ट के जो 60 क्वेश्चंस होंगे वो रहेंगे। और अगर आपको सी डी पी अच्छे से आती है ना, तो आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सीडीपी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 90 प्लस मार्क्स लेने के लिए सीडीपी इज़ रियली बेनिफिशियल। सो सीडीपी जैसे कि इंग्लिश, पंजाबी के जो 15 क्वेश्चंस होते हैं जो पैडागोजी पर बेस्ड होते हैं, वो भी एक्चुअली सीडीपी जैसे ही होंगे। आपको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके उस क्वेश्चंस का उन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। अगर आपको सी डी पी, पैडागोजी ये सारे चीज़ें आती हैं तो 90 प्लस मार्क्स इज़ अचीवेबल। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देने ही चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि आपने सारा सिलेबस कर लिया है और उसकी रिवीजन भी हो चुकी है, बट आपको पता नहीं चल रहा कि अब एग्ज़ाम आने वाला है तो अब क्या करें, तो आई वुड से कि मॉक टेस्ट आप ज़रूर दो। मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं ली थी और विदाउट कोचिंग मैंने क्लियर किया। और मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, मॉक टेस्ट सी डी पी, सॉरी, मॉक टेस्ट सी टेट की अगर मैं बात करूँ, सी टेट 1 या फिर 2 की, तो आई वुड से कि टेक्स्ट बुक से जो टेस्ट सीरीज़ है सी डी पी इसके लिए, सी टेट के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप उससे 10 एग्ज़ाम्स या फिर 15 एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लेते हो और 90 प्लस मार्क्स ले आते हो, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पी एस टेट की, तो पी एस टेट के जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत कम मिलती है। पी एस टेट की टेस्ट सीरीज़ जो मैंने ली थी वो थी अड्डा 247 की, अड्डा 24/7। इसकी टेस्ट सीरीज़ में 10 टेस्ट थे, 10 एग्ज़ाम्स थे। और उन 5 सीरीज़ में जो होगा वो मैथ्स और साइंस होगा, और 5 सीरीज़ में एसएसटी होगी। अगर आप ये एग्ज़ाम देख लेते हो तो आई वुड से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, दैट इज़ पी एस टेट 1 में या फिर 2 में। सो इन एग्ज़ाम्स का लेवल थोड़ा हाई है एज़ कम्पेयर टू पी एस टेट का जो रियल एग्ज़ाम होता है। तो आप अच्छे से अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं क्लियर कर सकती हूँ तो कोई भी इसको क्लियर कर सकता है। मैंने इसको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में सी टेट का जो एग्ज़ाम था वो मैंने फर्स्ट सेम में किया था, और जो पी एस टेट का एग्ज़ाम था वो मैंने सेकेंड सेमेस्टर के एंड में किया था क्लियर। तो मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मेरी अभी बीएड चल रही थी, तो फोर्थ सेम तक तो वैसे सारा जो सिलेबस है वो बाइंड अप करना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है उसको।
पर मैंने पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जब मैंने एडमिशन ली तभी मैंने स्टार्ट कर दी थी इसका सिलेबस देखना और इसके सारे टॉपिक्स जो हैं वो देखना। और जो टेस्ट सीरीज़ है, जब एग्ज़ाम आया तो मैंने टेस्ट सीरीज़ दी। सो टेस्ट सीरीज़ देने के बाद ये मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो चुका था। और मैं चाहती हूँ कि आप सबका क्लियर हो। और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगे तो। सो एंड सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है। और मैं नेक्स्ट भी ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी। और आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।